जय हिंद साथियों, आज हमारे वन शॉट सीरीज की सेकंड क्लास होगी। तो आज हमारा चैप्टर हुआ एज आयु। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। आज से 14 वर्ष बाद अनुपात 2:1 हो जाएगा हो जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु बताइए। माता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दी गई है। 4:1 दिए गए है। आज से 14 वर्ष बाद कितना हो जाता है, रेशियो बदल के 2:1 हो जाता है, हो जाएगा। तो माता की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए पहले ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है रेशियो का ही पार्ट। कैसा, एज का पूरा चैप्टर कैसा है, रेशियो पर ही डिपेंड है। इसे हम कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड से। कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड से। चलिए देखते हैं। पहले क्या है, माता और पुत्र का। देखिए माता और पुत्र का वर्तमान रेशियो कितना दिया गया है हमें, 4:1 दिया गया है। और क्या कह रहा है वो, 14 वर्ष बाद। 14 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। कितना, 2:1 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। यहाँ देखिए बाद में दिया गया, अगर 14 वर्ष बाद दिया गया है, अगर बाद का देखा जाए तो ये क्या है, वर्तमान का। ये क्या है, वर्तमान का। ये वर्तमान का है। ये क्या होगा, 14 वर्ष बाद का। कब का है, 14 ईयर बाद। ये कब का है, 14 वर्ष बाद। 14 वर्ष बाद का है। देखिए तो क्या करेंगे, क्रॉस मेथड करेंगे। 4 एकम 4, 2 एकम 2, दोनों का डिफरेंस लिया 2, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, डिफरेंस लिया 14। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब देखिए जब भी हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। किसका, ऊपर वाले रेशियो। क्या पूछा, माता की वर्तमान आयु बताइए। माता का वर्तमान रेशियो कितना दिया गया था, 4। तो 4 × 7 बराबर 7 चौको 28 वर्ष। कितनी, 28 वर्ष। माता की आयु कितनी, 28। तो यही हमारा सही है। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु वर्तमान आयु 3 और 4 के अनुपात में है। अनुपात में है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की
ए की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया, 3:4 दिया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए क्रॉस मेथड से करते हैं। देखिए ए और बी का वर्तमान का कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया। एक आपका दिया गया वर्तमान का, आपका दिया गया वर्तमान का। और 5 वर्ष पहले का कितना दिया गया है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का कितना दिया गया है, कितना 2:3। कितने वर्ष, 5 वर्ष, दोनों को 5 वर्ष। क्रॉस मेथड करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, डिफरेंस लिया 1 का, 3 5 15, 5 दूनी 10, डिफरेंस लिया 5 का, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब हमसे क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु। वर्तमान ए का रेशियो कितना दिया गया था, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15 वर्ष, कितने 15 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष। यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिएगा। आया समझ में। देखिए एक बार और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना था, 2:3 था। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्रॉस मेथड लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, क्रॉस मेथड। वर्तमान रेशियो कितना दिया गया है, 3 4 का। 5 वर्ष पहले कितने का था, 2 3 का था। कितने वर्ष, डिफरेंस कितना, 5 वर्ष। अगर यहाँ पहले और बाद का दिया गया, पहले और बाद का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। पहले और बाद का डिफरेंस क्या होता है, ऐड होता है। अगर यहाँ दिया गया था पहले का रेशियो और बाद का रेशियो, तो क्या वो करते, हम दोनों का डिफरेंस ऐड करते। लेकिन हमें क्या दिया गया, ओनली पहले का, ओनली पहले का दिया गया तो कितना, 5 वर्ष हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9, इसमें किया 8, डिफरेंस आया 1 का, यहाँ किया 10, यहाँ किया 15, डिफरेंस आया 5। ए की उनकी वैल्यू कितनी आई, 5। वो क्या कह रहा है, ए की वर्तमान आयु। ए का रेशियो कितना दिया गया था हमें, 3, 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15 वर्ष। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्तिक कार्तिक के पिता की आयु की आयु कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। कितनी, 4 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। कार्तिक की वर्तमान आयु बताइए। कार्तिक की वर्तमान आयु बताइए। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक के पिता की आयु, कार्तिक की आयु की 4 गुनी थी। कब थी, प्रेजेंट में। कितनी थी, 4 गुनी है, 4 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कितनी, कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। तो कार्तिक की वर्तमान आयु बताइए। देखिए इसे भी कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड से। देखिए कौन है, कार्तिक है और कार्तिक की फादर। देखिए दोनों का कितना था, कार्तिक की आयु की 7 गुनी, कार्तिक की आयु कितनी थी, 4 गुनी। कार्तिक की आयु 1 होगी तो फादर की कितनी, 4 होगी। ये क्या है, वर्तमान का।
एक आपका वर्तमान का। लेकिन वो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, क्या है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कितनी थी 7 गुनी। अगर कार्तिक की आयु 1 होगी तो फादर की कितनी होगी 7, और कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7, 4 एकम 4, डिफरेंस 3 का, 30 7 21, 3 एकम 3, डिफरेंस 18 का, कितने का 18 का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की कितनी आ गई 18, 1 यूनिट की वैल्यू 3 6 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। वो क्या कह रहा है कार्तिक की वर्तमान आयु बताइए। कार्तिक की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है 1 दिया गया है, क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 6, 1 गुणा 6 करेंगे तो कितना 6 वर्ष। कार्तिक की वर्तमान आयु कितनी 6 वर्ष, यही हमारा करेक्ट आंसर। नोट कीजिए। क्लियर है, क्लियर है सभी को, आया समझ में। हो गया, नोट कीजिए जल्दी। हो गया, हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व प्राची की आयु, प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, कितनी थी 4 गुनी। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी प्राची की, प्राची तो क्या कह रहा है प्राची और उसकी पुत्री की आयु का योग बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की 4 गुनी थी, किसकी पुत्री की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद उसकी
पुत्री की आयु की कितनी 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब कितना है, 2.5 गुनी का मतलब क्या, 2.5 गुनी का 2.5, 2.5 या क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 5/2 क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। देखिए कौन है, प्राची है ये, और क्या है, प्राची की पुत्री। देखिए पहले क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व का रेशियो देखिए, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना दिया गया है। अगर पुत्री एक थी तो क्या कह रहा है 4 गुनी थी, प्राची की आयु कितनी 4 गुनी, 4। अब देखिए अब से क्या कह रहा है, अब से 4 वर्ष बाद, कितने 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा रेशियो, क्या हो जाएगी, वो अपनी पुत्री की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी का मतलब पुत्री 2 हो जाएगी तो प्राची कितनी 5। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए अब क्या करेंगे हम दोनों का, ये क्या है पूर्व और बाद, पूर्व और बाद का अभी बताया था, क्या करते हैं हम डिफरेंस लेते हैं तो दोनों क्या होते हैं ऐड होते हैं। कैसे, अगर कुछ समय पहले दिया गया हो और बाद दिया हो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, दोनों का क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्लियर, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 कितना आएगा 11, तो कितने 11, डिफरेंस कितना आएगा 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 5 एवं 5, डिफरेंस लिया 3, 11 दूनी 22, 11 5 55, डिफरेंस लिया कितना है 33, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 33, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई, तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू का मान निकालते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उससे केवल हम पहले वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। पहले वाला रेशियो कितने का था, 7 वर्ष पूर्व का, ये वर्तमान का नहीं था, ये कब का था 7 वर्ष पहले का। 7 वर्ष पहले का देखिए, तो 7 वर्ष पहले की आयु निकालिए पहले, 11 चौको 44, प्राची की आयु क्या होगी 11 चौको 44, और प्राची की पुत्री की कितनी होगी 11 वर्ष। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 7 वर्ष दोनों में ऐड करना होगा। कितना करना होगा 7 वर्ष ऐड करना होगा, प्लस में 7 इसमें, प्लस के साथ इसमें। देखिए तो 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 11, 11 की 1, 7 की 1, तो कितना होगा 51, कितना होगा 51, और ये कितनी होगी 18। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों का योग बताइए, दोनों का योग पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे हम, दोनों का ऐड, 8 हुई 9 हुई 6, तो दोनों की आयु कितनी है 69, बस यही हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। क्लियर है, आया समझ में। जब भी हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, केवल पहले वाले रेशियो का मान ही निकाल सकते हैं। पहले वाले रेशियो का मान निकालना है, पहले वाला रेशियो कितने का दिया था 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले का दिया था। अगर हमें वर्तमान में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 वर्ष दोनों में ऐड करना होगा। देखिए 7 वर्ष पहले की आयु निकाली तो कितनी आएगी 44 और 11, कितनी है 44 और 11, 7 वर्ष दोनों में ऐड किया तो कितनी आएगी 51 और 18, दोनों का योग पूछा था, दोनों का योग किया तो कितना है 69, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, दो भाइयों की आयु
का वर्तमान अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, सब क्या है, आयु की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 11:13 तथा 6 वर्ष पहले तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 11:13 दिया गया है। 6 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था, 4:5 था। 6 वर्ष पहले कितना था, 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। देखिए इसे भी हम कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड से। देखिए एक भाई माना ए है, दूसरा क्या है, बी है। देखिए वर्तमान अनुपात कितना दिया गया है उनका, वर्तमान कितना दिया गया है, 11 और 13 का दिया गया है। देखिए 6 वर्ष बाद का कितना दिया गया है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। क्लियर, कितने वर्ष का, 6, दोनों के साथ कितना डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 55, 13 चौको 52, डिफरेंस दिया कितना है, 3 का, 4 6 24, 6 5 30, 6 5 30, डिफरेंस दिया 6 का। देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो कितना है, 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। देखिए अब निकालेंगे वर्तमान आयु, इससे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट से क्या निकालेंगे हम, वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु निकालते हैं तो क्या करेंगे, ए और बी। वर्तमान आयु निकालने के लिए 11 रेशियो क्या दिया था, वर्तमान 11 और 13 कितना दिया था, 11 और 13, 11 का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 11 दूनी 22, कितनी है 22, तो 13 दूनी 26, कितनी है 26। अब वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में क्या करेंगे, 5 5 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 5 5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 5 और 2 7, और कितना 2, और फिर 5 और 1 11 हुए, 5 और 6 11, आपके कितना 27:31। दोनों की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 27:31। यही हमारा करेक्ट आंसर, नोट कीजिए। क्लियर है, आए समझ में, हो गया। हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष, 46 वर्ष और 60 वर्ष
60 वर्ष है यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आयु का अनुपात 4:5 है तो n का मान बताइए। n का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी दी गई? 46 और 60 वर्ष दी गई। कितनी दी गई? 46 और 60 वर्ष दी गई। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है तो n का मान बताइए। देखिए दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी दी गई हमें? पहले दी गई है 46, दूसरी कितनी दी गई? 60 वर्ष। दोनों की क्या कह रहा है? n वर्ष बाद। दोनों में n वर्ष बाद कितना हो जाता है? रेशियो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। कितना? 4:5 हो जाता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का 46 में करेंगे, 5 6 30, 5 के आए 3, 5 को 20, 20 और 3 23, कितना? 20 और 3 23। 5 का n में करेंगे प्लस, 5 n बराबर 4 का 6 में 4 6 24, 240 प्लस 4n। चलिए देखिए जब 5n में से 4n जाएगा तो क्या बचेगा? n। और 240 में से 230 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमसे पूछा क्या था? n की वैल्यू बताइए। तो यही हमारा सही जवाब। कितने? n वर्ष बाद। कितनी? वो कह रहा था n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो n की वैल्यू बताइए। तो n बराबर कितना आ गया? 10। तो फिर यही हमारा सही जवाब। कितने वर्ष? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यही हमारा सही जवाब। क्लियर? नोट कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ में? हो गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्लियर? देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 7:4 दिया गया है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं पर उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया है? 1372 दिया गया है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया? 7 और 4 दिया गया।
7 और 4 दिया गया, इन दोनों का मल्टीपल, ये रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, इन दोनों के रेशियो का मल्टीपल कितना दिया गया, 1372। देखिए इसमें क्या मान लेते हैं हम, 7R और कितना 4R, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, R को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, R का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R² मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना दिया क्या है, 1372। देखिए 7 से काटिए, 7 से काटेंगे 7, देखिए पहले 4 से काट लीजिए, 4 से काट लेते हैं, देखिए किससे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 बचा तो कितने हो गए 17, 4 चौको 16, 4 तिया 12, कितना हो गया 343। 7 से काटा तो कितना आ जाएगा, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 49 बार, कितना जाएगा 49 बार। तो R² बराबर कितना आ गया हमारा 49, तब स्क्वायर हटाएंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, √49, तो R बराबर क्या आया हमारा 7, क्या आएगा 7 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, पिता और पुत्र की आयु का रेशियो क्या दिया गया था हमें, 7 और 4 दिया गया था, एक यूनिट R का मान कितना निकाला हमने 7, 7 R का मान रखिए, तो पिता की आयु कितनी आएगी, 7 7 49, तो 7 चौको 28, पुत्र की कितनी आएगी 28। वो क्या कह रहा है, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 साल दोनों में ऐड कर दीजिए, 8 8 वर्ष, कितना 8 8 वर्ष, 8 वर्ष ऐड किया तो कितना होगा, ये 8 और 9 कितने होते हैं, 7।